और फर्टिलाइजेशन होगा। पर अगर समझो स्पर्म नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो किस में बदल जाता है? कॉर्पस एल्बिकेन्स में बदल जाता है। जैसे ही कॉर्पस एल्बिकेन्स में बदलेगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाता है, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम होते ही यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम है वो ब्रेक हो जाता है और ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, ऑल दिस थिंग्स वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट लेक्चर। ठीक है, मैंने आपको उसके साथ साथ ये ग्रेफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन किया था। The Graafian follicle consists of two layers. They are the theca externa and the theca interna. Enclosing a cavity, this cavity is called as a antrum. और वो antrum के अंदर क्या होता है? Sorry, antrum के अंदर क्या होता है? Antral fluid होता है. Yes, you can see this structure over here. This is a Graafian follicle with theca externa and theca interna. ये जो लाइट पिंक कलर का आपको दिख रहा है, this is the antrum. और antrum के अंदर जो फ्लूइड है, this is called as a antral fluid, या फिर उसको लिकर भी बोलते हैं, लिकर फ्लूइड भी बोलते हैं. This is nothing but the egg. ये एग है जिसको आप ओवम भी बोल सकते हो. आप देख सकते हो ओवम के आजू बाजू में there are cells and this cells, इसको हम क्या बोलेंगे? कोरोना रेडिएटा. यस, अच्छा, कोरोना रेडिएटा से जुड़ता हुआ भी एक पूरा माउंटेन्स ऑफ सेल्स है, माउंटेन्स ऑफ सेल्स विच इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल. ये ग्रेन्युलोसा सेल का ही देखो, ये पूरा यहाँ पे माउंटेन बना है. इसी को हम क्या बोलते हैं? क्यूम्यूलस ऊफोरस, क्यूम्यूलस ऊफोरस बोलते हैं. ठीक है, उसके बाद हम स्ट्रक्चर ऑफ एग पढ़ेंगे. तो आप एक बार ये रीड करो व्हाट इज बीन रिटन ओवर हियर. द प्राइमरी oocyte विद द टर्शियरी फॉलिकल्स. टर्शियरी फॉलिकल्स मतलब ग्रेफियन फॉलिकल. yes, which is going to change into the Graafian follicle. It grows into the size. just एक बार ये रीड करो. and it will go the first unequal meiotic division. ये अभी हम लोग oogenesis पढ़ेंगे ना, तभी आपको मैं अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये चीजें. oogenesis के अंदर भी 3 फेजेस होते हैं, जैसे कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने 3 फेजेस पढ़े थे. कौन कौन से फेजेस पढ़े थे? कोई एक जन अनम्यूट करके बोलो, व्हाट वर द फेजेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. कौन कौन से फेजेस बताए थे मैंने आपको? कोई तो एक जन अनम्यूट करके बोलो. What are the phases of spermatogenesis? Multiplication phase, growth phase and maturation phase. शाबाश. सेम फेज oogenesis में भी होता है. सेम, पहले होगा मल्टीप्लिकेशन फेज जिसमें सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होगा, फिर होगा ग्रोथ फेज और होगा मैच्योरेशन फेज. और मैच्योरेशन फेज के अंदर ही मियोसिस होता है, जैसे वहां पे हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में देखा था. ठीक है, तो जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस में हमने 3 फेजेस पढ़े थे. मल्टीप्लिकेशन फेज जिसमें माइटोसिस होता था, ग्रोथ फेज जिसमें वो ग्रो होता था, और लास्ट में मैच्योरेशन फेज जिसमें मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 होता था. वैसे ही oogenesis में भी सेम चीज होता है, पर थोड़ा सा फर्क है. वो थोड़ा सा फर्क क्या है? आई विल एक्सप्लेन यू जस्ट नाउ. ठीक है, पहले ये इतना चीज आप समझ के लो. अच्छा, अब इसके अंदर क्या होता है कि फर्स्ट अनइक्वल मियोटिक डिवीजन होता है टू फॉर्म अ हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte एंड अ फर्स्ट पोलर बॉडी. दिस आई विल शो यू द डायग्राम नाउ. नाउ दिस सेकेंडरी oocyte, it has rich of cytoplasm. It is unknown that whether the first polar body divides further or regenerates. तो ये जो पोलर बॉडी है वो तो बाद में डीजेनरेट ही हो जाता है. और ये जो टर्शियरी फॉलिकल्स है, इट चेंजेस इनटू द ग्राफियन फॉलिकल. अच्छा, ये जो सेकेंडरी oocyte है, इट फॉर्म्स अ न्यू मेम्ब्रेन जिसको हम क्या बोलते हैं? जोना पेलेसुडा. यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो इसके ऊपर भी यहाँ पे एक लेयर आएगा, दैट इज द जोना पेलेसुडा.
कोरोना रेडिएटा के बाद ये जो पिंक कलर का लेयर दिख रहा है आपको, दिस इज दी जोना पेलुसिडा। ठीक है, फिर ग्रेफियन फॉलिकल क्या होता है, इट रप्चर्स टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी एंड दिस इज कॉल्ड एज द ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन दैट इज ऑन द 14th डे ये फूटेगा, ये ग्रेफियन फॉलिकल टूटेगा और ये एग रिलीज होगा। पर ये प्लीज नोट डाउन करके रखो, ये जो एग रिलीज हो रहा है यहाँ पे, जिसको हम सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, हाँ, ये एग जो रिलीज हो रहा है उसी को हम सेकेंडरी oocyte बोलते हैं। पर ये जो सेकेंडरी oocyte है उसका मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ रहता है। यस, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, ये जो एग रिलीज हो रहा है ना ग्रेफियन फॉलिकल से, जिसको आप ओवम भी बोल सकते हो या फिर सेकेंडरी oocyte भी बोल सकते हो, डोंट गेट कंफ्यूज, एग बोलो, ओवम बोलो, सेकेंडरी oocyte बोलो, एक ही चीज है। यस, ये जो एग रिलीज होता है वो अपना मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं कर पाता है। ठीक है, अच्छा, तो कौन से फेज में वो अरेस्टेड है वो अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, नाउ सी ओवर हियर विद द डायग्राम। ये जो oogonia है, जो डिप्लॉइड है, पहले ये माइटोसिस करेगा, फिर क्या बनेगा, प्राइमरी oocyte बनेगा। यस, ये कौन सा डिवीजन हो गया, माइटोटिक डिवीजन। तो ये कौन सा फेज हो गया बताओ मुझे, ये माइटोटिक डिवीजन वाला कौन सा फेज होता है, मल्टीप्लिकेशन फेज, है ना। तो ये जो फर्स्ट स्टेज है ये हो गया मल्टीप्लिकेशन फेज। अच्छा, अब ये जो अब क्या होगा, ये जो प्राइमरी oocyte है इट इज ग्रोइंग इन साइज, मतलब ये कौन सा फेज हो गया, अब ग्रोथ फेज। तो ये वाला मल्टीप्लिकेशन फेज जिसमें माइटोसिस हो रहा है, दूसरा वाला ग्रोथ फेज जिसमें ग्रो हो रहा है साइज। अच्छा, अब ये जो यहाँ से लेके ब्लू प्राइमरी oocyte जो ब्लू से डिमार्केशन है विद द ग्रीन पार्ट, ये जो पूरा पार्ट है दिस इज ऑल इज द मैच्योरेशन फेज, जिसमें कि मियोसिस होता है। ठीक है, यस, प्राइमरी oocyte से लेके ओवम तक का जो स्टेज है इसको हम क्या बोलेंगे, मैच्योरेशन फेज, जिसमें कि मियोसिस होता है। ठीक है, इतना क्लियर सबको। तो दिस इज मल्टीप्लिकेशन फेज, दिस इज ग्रोथ फेज एंड दिस इज द मैच्योरेशन फेज। ठीक है, ये तो सेम था जैसे कि हमने स्पर्मेटोजेनेसिस में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि oogenesis में क्या डिफरेंस है। अच्छा, तो ये जो मियोसिस जब एग बनता है ना, तो ये जो प्राइमरी oocyte अपना फर्स्ट मियोसिस तो पूरी तरह से कंप्लीट करता है, मतलब प्रोफेज 1 करेगा, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1, ये अच्छी तरह से कंप्लीट करता है। बट जब सेकेंड मियोसिस की तरफ बढ़ता है ये, तो सेकेंड मियोसिस में प्रोफेज 2 कंप्लीट होता है, बट मेटाफेज 2 में सेंट्रियोल खत्म हो जाता है। और सेंट्रियोल खत्म होने की वजह से क्या होता है कि ये जो एग है वो मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाता है। समझ में आ गया मेरी बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं बार बार एम्फसाइज कर रही हूँ। ठीक है, क्या बताया मैंने बेटा, कि मैंने आपको मियोसिस के बारे में क्या बताया कि प्राइमरी oocyte पहला फर्स्ट मियोसिस पूरी तरह से कंप्लीट करेगा। ठीक है, सेकेंड मियोसिस के टाइम पे प्रोफेज 2 तो कंप्लीट करता है, पर मेटाफेज 2 में जाके ये अरेस्ट हो जाता है। कौन, ये सेकेंडरी oocyte जिसको ही हम ओवम बोलते हैं। यस, तो ये एक पॉइंट क्लियर हुआ। अच्छा, अब ये जो मियोसिस होता है ना, तो वो अनइक्वल डिवीजन हो रहा है, देखो आप देख सकते हो यहाँ पे अनइक्वल डिवीजन। अनइक्वल डिवीजन कैसा हो रहा है, अनइक्वल साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो रहा है। आप देख सकते हो ये जो 2n है, ये जो डिप्लॉइड है, उसमें एक सेल इतना बड़ा बना है और एक इतना छोटा सा सेल बना है। यस, तो ये जो छोटू सा सेल दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज अ पोलर बॉडी। ठीक है, फिर मियोसिस 1 हुआ, फिर मियोसिस 2 होगा, तो मियोसिस 2 में भी पोलर बॉडी बनता है, बट छोटा सा पोलर बॉडी बनता है जिसमें साइटोप्लाज्म बहुत कम है, और एक बड़ा सेल बनता है जिसको हम सेकेंडरी oocyte बोलते हैं, जिसमें साइटोप्लाज्म ज्यादा है। ठीक है, तो
ये मेटाफेज 2 में जाके अरेस्ट हो गया है। वेरी क्लियर। अच्छा, तो आप एक चीज यहाँ पे क्या नोटिस कर सकते हो कि ये जो एग है, हाँ, इसमें अनइक्वल डिवीजन होने की जरूरत क्यों है? ये क्वेश्चन आता है कि क्यों होना चाहिए अनइक्वल डिवीजन? क्योंकि हमें एक सेल में ज्यादा साइटोप्लाज्म चाहिए। ठीक है, यस। क्यों ज्यादा साइटोप्लाज्म चाहिए? क्योंकि जाइगोट बनेगा जब, तो ये जो साइटोप्लाज्म है वो ये ओवम कंट्रीब्यूट करेगा। समझ में आया? तो देखो जाइगोट कैसे बनता है? स्पर्म और एग के फ्यूजन से बनता है। तो आपने स्पर्म का तो डायग्राम पढ़ा ही था लास्ट लेक्चर में। तो स्पर्म के पास इतना ज्यादा साइटोप्लाज्म नहीं है, ठीक है। तो स्पर्म के पास इतना ज्यादा साइटोप्लाज्म नहीं, तो जाइगोट को बनने के लिए ज्यादा साइटोप्लाज्म चाहिए। इसके कारण, हाँ, इसके कारण यहाँ पे एग में अनइक्वल डिवीजन होता है। समझ में आ गया मेरी बात? अच्छा, फिर आप बोलोगे फिर स्पर्म ने क्या दिया? तो जो स्पर्म है ना, आपने देखा था, मैंने आपको पढ़ाया था कि उसके पास सेंट्रियोल था। याद है आपको? मैंने आपको बताया था कि स्पर्म के पास प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है एंड डिस्टल सेंट्रियोल है। तो ये जो स्पर्म अंदर आएगा, ये जो एग के साथ फ्यूज करेगा, तो ये अपना सेंट्रियोल देगा। ठीक है, तो फिर आप बोलोगे सेंट्रियोल का क्या काम है? तो ये जो सेंट्रियोल मिलते ही ये जो ओवम है मेटाफेज 2 में जो अरेस्टेड है, वो अपना मेटाफेज 2 कंप्लीट करेगा, मतलब कि मियोसिस 2 कंप्लीट करेगा। यस, तो स्पर्म के अंदर आते ही ये जो अधूरा एग है, अधूरा एग क्यों मैं इसको बोल रही हूँ? बिकॉज इसमें मियोसिस 2 कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए मैं इसको अधूरा बोल रही हूँ। तो ये जो अधूरा एग है वो पूरा हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस सेंट्रियोल। सेंट्रियोल स्पर्म के पास है, वो इसको सेंट्रियोल देगा एंड इट विल कंप्लीट इट्स मियोसिस 2। ठीक है, और जब जाइगोट बनेगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय द ओवम। वेरी क्लियर ऑल ऑफ यू? यस। तो ये हो गया आपका oogenesis। तो आपको एग्जाम में अगर oogenesis आया है, पूछा है, तो हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन द oogenesis? अगेन shows the three phases as the multiplication phase, growth phase and maturation phase. What happens in the multiplication phase? No doubt mitosis takes place. So the what to say, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड सेल्स ही बनते हैं। फिर ग्रोथ फेज में द प्राइमरी oocytes grows in size. In the meiosis, in the maturation phase, first meiosis takes place, an unequal cytoplasmic division take place. So a big cell is been formed and a small polar cells are been formed, polar bodies जिसको बोलते हैं। Again in meiosis 2, again a small polar body is been formed and a secondary oocyte is been formed. The secondary oocyte is arrested in metaphase 2 and it is released in this particular condition. ठीक है? Is that very clear to all of you बेटा? सबको समझ में आ गया इतना? Yes, miss. तो अब हम पढ़ेंगे कि ओवम कैसा दिखता है। तो आप देख सकते हो डायग्राम, अ वेरी सिंपल डायग्राम फॉर यू ऑल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये एक सिंगल एग है। अगेन इट इज नॉन मोटाइल। आप देख सकते हो ना, इसके पास सीलिया है ना, इसके पास फ्लैजिला है, तो ऑब्वियसली इट इज अ नॉन मोटाइल एंड एज द डायग्राम यू कैन सी इट इज स्फेरिकल इन शेप। इट इज जस्ट अबाउट 0.2 mm इन डायमीटर। ठीक है, अच्छा, अब ये तीनों लेयर्स को आप रट्टा मार लो, अच्छी तरह से पढ़ लो। देखो, क्योंकि ये एक सेल है, क्योंकि ये एक सेल है ना, तो सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो रहता ही है। यस, तो ऐसे ये भी एक सेल है, तो इसके अंदर भी क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम वेटेलाइन मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। यस, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज अ वेटेलाइन मेम्ब्रेन। तो प्लीज नोट डाउन करो, because it is a cell and all the cells has a plasma membrane, so this the plasma membrane of the egg is also called as the vitelline membrane या फिर oolemma भी बोलते हैं। जैसे प्लाज्मा लेमा भी बोलते हैं ना हम, तो प्लाज्मा लेमा को हम oolemma भी बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट, इसके अंदर ढेर सारा साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है।
क्योंकि ये सेल है तो साइटोप्लाज्म तो होना ही चाहिए और न्यूक्लियस भी होता है और एक छोटा सा पोलर बॉडी भी है। ठीक है, अच्छा और आगे की बात चलते हैं। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद का लेयर कौन सा है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद का लेयर है जोना पेलिसुडा। अगेन बाहर जोना पेलिसुडा। यस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर है कॉल्ड एज जोना पेलिसुडा। यही जोना पेलिसुडा को तोड़ने के लिए स्पर्म के हेड में क्या था? जोना लाइसिन नाम का एंजाइम था। ठीक है, वो मैं आपको फर्टिलाइजेशन में एक्सप्लेन करूंगी। अगेन आप देख सकते हो जोना पेलिसुडा के बाद एक रेडिएटिंग सेल्स हमें नजर आ रहा है, अनइवन सेल्स नजर आ रहे हैं रेडिएटिंग। जैसे सूरज की रोशनी कैसे रेडिएट करती है, तो ऐसे रेडिएटिंग सेल्स हमें नजर आ रहे हैं। इसके लिए इसका नाम क्या है? कोरोना रेडिएटा। यस, कोरोना रेडिएटा। एंड दिस कोरोना रेडिएटा इज ग्लूड बाय, आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे सेल्स है और ये सारे सेल्स किससे जुड़े हुए हैं? दे ऑल आर बीन ग्लूड बाय हाइल्यूरोनिक एसिड। किससे ग्लूड है? दे आर बीन ग्लूड बाय द हाइल्यूरोनिक एसिड। वेरी क्लियर। तो बहुत ही सिंपल सा है स्ट्रक्चर ऑफ एग। क्या क्या बताओगे? जैसे हर कोई सेल के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, वैसे ही एग के पास भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। उसको हम क्या बोल सकते हैं? वेटेलाइन मेम्ब्रेन या फिर ऊलेमा भी बोल सकते हैं। अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद एक और लेयर है जिसको हम जोना पेलिसुडा बोलते हैं। उसके बाहर एक रेडिएटिंग सेल लाइक स्ट्रक्चर्स है, अनइवन है, जिसको हम बोलेंगे कोरोना रेडिएटा। yes, which are been glued by, joined by the hyaluronic acid. ठीक है, और यही हाइलोरोनिक एसिड को तोड़ने के लिए एक्रोसोम में स्पर्म के हेड में हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम होता है। ठीक है, चलो, so let us see the next part. Distinguish between the spermatogenesis and the oogenesis, which can be asked in the board exam. So no doubt it takes place in the testes and oogenesis in the ovary. लिमिटेड ग्रोथ फेज होता है बट यहाँ पे इलाबरेटेड ग्रोथ फेज होता है। ईच प्राइमरी oocyte गिव्स 4 sperm, है ना, बट ईच प्राइमरी oocyte गिव्स ओनली 1 egg। एक प्राइमरी oocyte से एक एग मिलता है, पर यहाँ पे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से 4 sperm मिलते हैं। यहाँ पे कोई पोलर बॉडी नहीं बनते, जबकि oogenesis में पोलर बॉडी बनते हैं। क्यों बनते हैं? क्योंकि अनइवन साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है। कभी बिगिन करता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी एंड एक्सटेंड्स अप टू द सेनिलाइटी, मींस जब तक मेल लाइव है तब तक चालू ही रहता है। ठीक है, पर oogenesis ऐसा नहीं है, इट बिगिंस एट द एम्ब्रियोनिक स्टेज। ठीक है, फिर इट एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी इट कंटिन्यूज बट इट हैड सीज्ड। सीज्ड मतलब रुक जाता है अराउंड द एज ऑफ 45 to 50, जब मेनोपॉज होता है। मैंने आपको मेनोपॉज के बारे में भी बताया था। मेनार्क मीन्स ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड मेनोपॉज मीन व्हेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप्स। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो गया मतलब कि एग फॉर्मेशन बंद हो गया। तो हैव अ लुक बेटा ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ गया है? चलो, let me see the questions. Let me see how you are able to answer now. Formation of a sperm in seminiferous tubule is called as dash. Spermatogenesis. Yes, what is spermiogenesis? What is first option called? कभी होता है spermiogenesis, कभी होता है? Spermatid से spermatozoa बनना। Very good, spermatid से spermatozoa बनना। इसमें से कौन सा हेप्लॉइड है? हेप्लॉइड मीन्स हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम। All of the above. हाँ, नहीं। यस, बोलो बोलो। All of the above. हाँ, करेक्ट। कौन बोला ये आंसर मुझे? वेरी वेरी गुड।
आकांक्षा है? हाँ, अच्छा, विच नंबर ऑफ स्पर्मेटिड्स फॉर्म्स फ्रॉम ईच स्पर्मेटोसाइड? अभी इसका आंसर बताया था मैंने, हाउ मच? 4. 4. हेड किससे बनता है? ये लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था मैंने आपको। ऑप्शन सी। यस, न्यूक्लियस एंड एक्रोसोम। हाउ मच? यस टेल। ए वाला ऑप्शन. बी ऑप्शन। नो, हाँ बी, 60,000 to 80,000। अगर 40,000 है तो भी आंसर राइट है। Which is the answer? ऑप्शन ए है। Yes. Haploid, secondary oocyte and the polar body. Haploid बनता है ना क्योंकि meiosis होता है ना, डिप्लॉइड तो हो ही नहीं सकता। फॉलिकल सेल से कौन सा लेयर बनता है? कोरोना रेडिएटा. वेरी गुड, कोरोना रेडिएटा। ठीक है, चलो नाउ लेट अस लर्न अबाउट द नेक्स्ट वन, दैट इज अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल नाउ। ठीक है, सो इन फीमेल्स, ठीक है, द ऑनसेट of puberty is determined by the onset of the menstrual cycle. ठीक है, now menstrual cycle is a 28 days cycle. Please note down, it's a 28 days cycle, and during the menstrual cycle there is a production of egg alternate by each ovary. So it is a cyclic event starting from one menstruation till the next, that takes place during the reproductive period. reproductive period हम किसको बोलते हैं? From puberty to the menopause. तो ये जो एज होता है इसको हम reproductive period बोलते हैं of the woman's life. Mostly the menstrual cycle is of 28 days, or I can say about 29 days also. Menstrual cycle is always seen in primates only. ठीक है, so what are the things happening? मेंस्ट्रुअल साइकिल में ओवरी में चेंजेस होता रहता है और साथ साथ में यूट्रस में चेंज होता रहता है। क्या चेंज होता है? ओवरी के अंदर एग बनता रहता है और यूट्रस का लेयर जो है वो मोटा होने लगता है। ठीक है, साथ साथ ओविडक्ट में और वजाइना में भी चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे अभी हमने पढ़ा है टीएस ऑफ ओवरी, जिसमें हमने देखा है कि हाउ द एग डेवलपमेंट टेक प्लेस। तो ओवरी में एक तरफ एग बनते रहता है, दूसरे तरफ यूट्रस का वॉल मोटा होते रहता है, ओविडक्ट भी अपने आप को तैयार करता है, वजाइना भी। And in menstrual cycle there is a role, a major role is been done by the hormones. Hormones plays a very 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 important role. ठीक है, हेलो मिस. हाँ बेटा बोलो। मिस वो आपने एग्जांपल दिया क्या वो अदर प्राइमेट्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल का? क्या मिस वहाँ पर लिखा था कि कुछ और प्राइमेट्स में भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है. हाँ यस, हम भी तो प्राइमेट्स है ना। मिस अदर कौन से है? आपको प्राइमेट्स नहीं मालूम है? मालूम है, और अलग प्राइमेट्स कौन कौन से होते हैं? Who is asking me this question? हाँ मिस, हाँ 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 मिस, समझा. नहीं 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 समझा नहीं। आप मुझे एग्जाम्पल बताओ, प्राइमेट्स के एग्जाम्पल बताओ। और हम जैसे प्राइमेट्स है, टेल मी द अदर। हाँ बोलो। यस, कई जन आपने पूछा है बेटा मेरे को क्वेश्चन। नहीं मैम। नहीं मैं.
फिर किसने पूछा है? जिसने भी पूछा है मुझे प्राइमेट्स का एग्जाम्पल बताओ, या फिर कोई और भी बताओ प्राइमेट्स के एग्जाम्पल। यस, ह्यूमन बीइंग तो प्राइमेट्स है ही, और कौन कौन है प्राइमेट्स? गोरिल्ला, एप्स। monkey, मंकी नहीं बोल सकते बेटा हम लोग, यस, बट एप्स, गोरिल्ला, ओरिंगेटन्स, लीमर, बबून्स, हाँ ये सारे लोग प्राइमेट्स में आते हैं। वेरी क्लियर। पर जो मैमल्स है, सी मैमल्स जो है, क्लास मैमल के अंदर सब ऑर्डर प्राइमेट्स होता है। यस, उसके अंदर सब, सी लायन, टाइगर, ये भी सब मैमल्स ही है, बट दे आर नॉन प्राइमेट्स, और हम प्राइमेट्स हैं। चलो, now phases of menstrual cycle. There are 4 different phases of menstrual cycle. You can see with the demarcation also over here. Menstrual phase, which is also called as a bleeding phase. Menstrual phase is also called as a bleeding phase, which extends from 1 to 5 days. Next is the proliferatory phase. Proliferatory का मतलब होता है preparation. Yes, so it is also called as a preparatory phase, या फिर follicular phase भी बोलते हैं इसको। follicular क्यों बोलते हैं? क्योंकि follicles तैयार होने वाले हैं, है ना, ग्रेफियन follicle तैयार होने वाला है। इसको कभी कभी हम लोग पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज भी बोल सकते हैं, क्योंकि मेंस्ट्रुअल इसके बाद हो रहा है ना, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद हो रहा है, तो इसके लिए अब इसको पोस्ट मेंस्ट्रुअल फेज भी बोल सकते हो। Next is the ovulatory phase. Yes, ovulatory phase, you can see that ये एकदम shortest phase होता है, mostly एक ही दिन का phase होता है, that is about 14th day. It always takes place mostly on the 14th day. See, this menstrual cycle का जो days दिया है, it varies from female to female, but generally normally ये days ही ऐसे ही होता है जिसका normal menstrual cycle है, but as I've told you, it is wholly governed by the hormones. तो जब भी hormones का थोड़ा बहुत disturbance होगा, तो ये days will prolong, और it will, ये 14th day का 12th day भी हो सकता है, 14th day का 18th day भी हो सकता है। So everything, ये जो days है, everything is been decided by the hormones. ठीक है। Next is the secretory phase, इसको हम लोग luteal phase भी बोलते हैं, which extends from 15th day to the 28th day. So ऐसा ये 28 days का cycle होता है। तो you can see that menstrual phase, bleeding phase 1 to 5th day, फिर 5th to 13 egg तैयार होता है, 14th day पे egg release हो जाता है, और egg release होने के बाद वो जो खाली ग्रेफाइन फॉलिकल है, अब ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट करने लगता है till the 28th day। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एक कॉर्पस ल्यूटियम जो मैंने आपको बताया था, आप देख सकते हो वो एल्बिकैन में बदल गया है। तो अगेन यू कैन सी विद दिस डायग्राम आल्सो इट इज वेरी मच क्लियर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एग है, हाँ, ये रिलीज हो गया है, सी ब्लीडिंग के साथ वो जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो भी बॉडी के बाहर निकल जाता है। You can see the formation of egg has been started, 14th day पे रिलीज हो रहा है, ये खाली ग्रेफाइन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है, फिर धीरे धीरे वो एल्बिकैन बनता है। So let us learn with the help of this hormones also कि कौन कौन से hormones इसको govern करते हैं। तो let us learn each phase in detail now. तो first phase हम पढ़ने जा रहे हैं, that is a menstrual phase, जो 1 to 5th day चलता है। तो साइकिल स्टार्ट्स विद द मेंस्ट्रुअल फ्लो, जिसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग। हाउ मेनी डेज इट लास्ट? इट लास्ट फॉर 3 to 5 days. क्यों होता है ये ब्लीडिंग? बिकॉज देर इज अ ब्रेकिंग ऑफ, यू कैन सी नाउ इन द डायग्राम ऑल्सो, देर इज अ रप्चर ऑफ दिस एंडोमेट्रियम लाइनिंग। ये जो एंडोमेट्रियम जो थिक हुआ था वो ब्रेक हो जाता है, जो थिक हुआ था इट हैज बीन ब्रोकन डाउन। ठीक है, and as it has broken down, so blood vessels of the uterus also come out through the vagina. Now the menstruation occurs if the released ovum is not fertilized. अगर ये egg fertilize हो जाएगा
तो 9 मंथ तक जब तक प्रेगनेंसी रहती है तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है. ठीक है. Okay, next, the lack of menstrual cycle, as I've told you, it indicates what? It indicates pregnancy. It may also be caused due to, yes, ऐसा नहीं है कि अगर किसी किसी गर्ल्स को या किसी किसी फीमेल्स को कभी कभी 2 या 3 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आता है. तो as I've told you, it can be because of poor health. पुअर हेल्थ है तो हॉर्मोन्स नहीं तैयार हो रहे हैं, स्ट्रेस है तो हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो जा रहे हैं. तो ऑल दिस थिंग्स आर द रीजंस फॉर द डिस्टर्बेंस इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल. मोस्टली सीन रीजन इज द स्ट्रेस. ठीक है, स्ट्रेस की वजह से ही मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं. एंड पुअर हेल्थ इज ऑब्वियसली इज वन ऑफ द फैक्टर फॉर दैट. ठीक है. यस, एक बार देख लो. एंडोमेट्रियम एकदम पतला हो जाता है क्योंकि ये जो थिक हुआ था एंडोमेट्रियम पूरी तरह से पतला हो जाता है. कितना पतला हो जाता है? इट कम्स टू अबाउट 1 mm थिक. एकदम 1 mm थिन रह जाता है, बाकी का सारा एंडोमेट्रियम टूट के गिर जाता है, बाहर आ जाता है. इट इज ऑल्सो सेड दैट द यूट्रस क्राइज फॉर द बेबी. ठीक है, तो ऐसे बोला जाता है, कोई कोई बुक्स में ऐसा लिखा है कि ये ब्लीडिंग क्यों होता है? बिकॉज द यूट्रस इज क्राइंग फॉर द बेबी. खून के आंसू होता है वो, एंड देयरफॉर देयर इज अ ब्लीडिंग. इट इज ऑल्सो बीन कॉल्ड एज इट इज अ फ्यूनरल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग. मीन्स ऐसे सिर्फ एक सेइंग है. फ्यूनरल मीन्स शोक मना रहे हैं कि एग फर्टिलाइज नहीं हुआ, इतने मेहनत से एग बनाया, सब किया, फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो उसका फ्यूनरल मनाया जाता है in with the that is in the form of bleeding. Yes, you may also seen you must also ask that कि यहाँ पे जो ये टूट रहा है तो why the blood is not clotting? Yes, always the blood is flowing in a liquid form. Why it is not clotting? Because it is because of the presence of a फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम. फाइब्रिनोलाइसिन एंजाइम होता है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता है. ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में ही ब्लड रिलीज होता है. एम आई वेरी क्लियर? नेक्स्ट इज द फॉलिकुलर फेज और द पॉलिफरेटरी फेज. फॉलिकुलर फेज में क्या होगा? डेवलपमेंट ऑफ, अभी देखो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि फॉलिकुलर फेज के अंदर यूट्रस में भी चेंज होगा और ओवरी में भी चेंज होगा. ठीक है, तो ओवरी में तो एग बनने की तैयारी शुरू हो गई और साथ साथ में अब ये एंडोमेट्रियम में आप देख सकते हो अभी काफी थिक होने लगा है. ठीक है, तो अब एंडोमेट्रियम भी थिक होने लगेगा, यूट्रस में भी चेंजेस होने लगेगा और ओवरी में तो एग बन ही रहा है. अच्छा, तो ये कौन से हार्मोन से इन्फ्लुएंस्ड रहता है? तो सबसे पहले नाम आता है हार्मोन का FSH. FSH हार्मोन का फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकल को स्टिम्युलेट करने वाला हार्मोन. ठीक है, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन. तो फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन के कारण यहाँ पे ओवरी को सिग्नल मिलेगा, स्टिम्युलेशन मिलेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एग. ये FSH हार्मोन रिलीज कहाँ से होता है? इट इज रिलीज फ्रॉम अवर ब्रेन. ब्रेन के अंदर हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है और वो पिट्यूटरी ग्लैंड से ये रिलीज होता है ये हार्मोन, FSH हार्मोन. ठीक है, ये फेज कितने दिन के लिए चलता है? फ्रॉम 8th डे टू 12th डे तक, या फिर 13th डे तक भी आप बोल सकते हो. आई कैन ऑल्सो से दैट इट इज एक्सटेंडिंग फ्रॉम 5th डे. अभी 5th डे पे मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हुआ था ना, तो 5th डे टू 13th डे भी आप बोल सकते हो पॉलिफरेटरी फेज होता है. ठीक है, अच्छा, पॉलिफरेटरी फेज में क्या क्या होगा? सेकेंडरी oocyte बनेगा. यस, ये मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 2 होगा, मियोसिस 2 में जाने के बाद ये अरेस्ट हो जाएगा, मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो जाएगा. तो ये सारा जो चीजें मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया था वो सारा चीज ये पॉलिफरेटरी फेज में हो रहा है. ठीक है, यस, आप यूट्रस को भी देख सकते हो कि ये जो एंडोमेट्रियम है वापस रीजनरेट होने लगा है. यस,
यहाँ पे वापस ये रीजेनरेट होने लगा है, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट्रोजन हार्मोन बना, क्योंकि यहाँ पे ग्रेफियन फॉलिकल बना। तो अगेन आई एक्सप्लेन यू दैट कि ग्रेफियन फॉलिकल से ईस्ट्रोजन हार्मोन बनता है। तो ये ईस्ट्रोजन हार्मोन के कारण ही ये एंडोमेट्रियम थिक होने लगा। इट स्टार्टेड ग्रेजुअली, इट इज इंक्रीजिंग इन साइज। वेरी क्लियर? यस। एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स भी अब धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, रीजनरेट हो रहे हैं या वापस डेवलप हो रहे हैं। तो वापस मैं रिपीट कर रही हूँ, और अभी एंडोमेट्रियम का थिकनेस कितना हो जाएगा, 3 to 5 mm। प्लीज नोट डाउन करो, एंडोमेट्रियम का थिकनेस कितना हो जाएगा, 3 to 5 mm। जब भी टूटा था मेंस्ट्रुअल साइकिल में तो कितना पतला बच गया था, जस्ट 1 mm बच गया था। यस, अगर 5 mm था तो 4 mm पूरा टूट के नीचे गिर गया था। यस, अभी कितना बन गया, वापस 3 to 5 mm थिकनेस हो गया है। ठीक है, तो अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल द पॉइंट्स, हाँ, वेरी क्लियरली प्लीज अंडरस्टैंड द थिंग्स। Proliferatory phase, it is extending from 5th day to the 13th day. There is the changes, both the changes are taking place both in the ovary as well as in the uterus. ओवरी के अंदर द एग डेवलपमेंट स्टार्ट्स। ठीक है, ग्रेफियन फॉलिकल इज बीन फॉर्म। Because the Graafian follicle is formed, estrogen hormone is formed. Because of this estrogen hormone, the thickness of endometrium regenerates or it gets thick. How much thick it becomes? 3 to 5 mm thick it becomes. Similarly, the endometrial and the uterine glands also is been formed. ठीक है, very clear? All these things are been done under the influence of the gonadotropin hormone, and the name of the gonadotropin hormone is FSH and LH. So as I've told you just now, estrogen helps in the proliferation of ruptured uterine endometrium. अभी estrogen के वजह से ये thickness में बढ़ गया है, and mucus lining of oviduct and vagina. यहाँ पे mucus gland भी सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा और वजाइना का भी म्यूकस ग्लैंड सिक्रीशन स्टार्ट हो जाएगा। किसके कारण? ईस्ट्रोजन के कारण। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स आर बीन स्ट्रीन अगेन बिकॉज ऑफ द ईस्ट्रोजन। एंड अब क्या होगा, धीरे धीरे एफएसएच का सिक्रीशन का सप्रेशन होने लगेगा, वो धीरे 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 कम होने लगा। अभी कौन सा हार्मोन आ गया? ईस्ट्रोजन हार्मोन आ गया। एफएसएच क्यों बना था? फॉलिकल बनाने के लिए। ग्रेफियन फॉलिकल बन गया, ईस्ट्रोजन आ गया। अब ईस्ट्रोजन आ गया तो अब धीरे धीरे एफएसएच का काम धीरे धीरे सप्रेस हो जाएगा। इज दैट वेरी क्लियर? अच्छा, अब ईस्ट्रोजन का काम होते ही एलएच हार्मोन आ जाएगा। सिक्रीशन ऑफ एलएच हार्मोन विल स्टार्ट। एलएच हार्मोन इज आल्सो सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलएच हार्मोन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, अब आप देखोगे कि एलएच हार्मोन से क्या होता है। तो ये जो एलएच हार्मोन है उसी की वजह से ये एग रप्चर होगा। तो अभी तक मैंने आपको कितने हार्मोन्स का अप एंड डाउन बताया, इन एंड आउट बताया। एफएसएच आया जिससे फॉलिकल बना, फॉलिकल बना तो ग्रेफियन फॉलिकल बना तो ईस्ट्रोजन हार्मोन आया, ईस्ट्रोजन हार्मोन आया तो एफएसएच सप्रेस हो गया और ईस्ट्रोजन का काम खत्म हो गया, मतलब ये एंडोमेट्रियम थिक हो गया। अब ईस्ट्रोजन के आते ही एलएच भी आ जाएगा, एलएच हार्मोन भी स्टिमुलेट हो जाएगा। तो क्योंकि ईस्ट्रोजन ओवरी से सिक्रीट हो रहा है, तो जैसे ही ईस्ट्रोजन हार्मोन ब्लड में दिखेगा वैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड एलएच हार्मोन सिक्रीट करेगा। ठीक है, अच्छा, अब 14th डे पे क्या होगा? यस, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ एलएच हार्मोन, मोस्टली द एलएच हार्मोन। यस, LH means luteinizing hormone. Because of the influence of LH hormone, yes, on the 14th day, you can see that ovulation is taking place. Ovulation means the rupture of Graafian follicle. ये ग्रेफियन फॉलिकल ब्रेक हो रहा है और एग रिलीज हो रहा है। ये क्या दिख रहे हैं आपको? दिस आर द फिम्ब्रिएज, है ना, हमने पढ़ा था ना लास्ट टाइम पे, ओविडक्ट का फिम्ब्रिएज पढ़ा था हमने। उसमें एक होल था जिसको हमने ऑस्टियम बोला था। तो ये ऑस्टियम के अंदर ये एग जाएगा, फिम्ब्रिए के अंदर ऑस्टियम है और ऑस्टियम के अंदर ये जाएगा और फिर यहाँ से फैलोपियन ट्यूब के अंदर आगे बढ़ेगा। यस, ये फैलोपियन ट्यूब में हमने देखा था सिलिएटेड एपिथेलियम रहता है। ठीक है, सो रैपिड सिक्रीशन ऑफ दिस LH
will induce the rupture of this Graafian follicle and therefore ovulation will take place. It is the shortest phase, सबसे छोटा phase होता है ये, ठीक है. Ovulation में किसी किसी को, it is not that always, there can be, हाँ, in some females there can be एकदम mild pain they can feel in the lower abdomen region. या फिर कभी कभी कुछ females में on 14th day on ovulation there can be severe pain also. So again the things varies from female to female. ठीक है. Now let us see the next phase and the last phase, that is a secretory phase, जिसको हम luteal phase भी बोलते हैं. अच्छा, अब luteal phase कब से start होगा बेटा देखो, it will be extending from 15th to 28th day. ठीक है. जैसे इसका नाम है secretory phase, तो what it is going to do, it is going to secrete. Who is going to secrete now? अभी corpus luteum बन गया. अब ये जो खाली ग्रेफाइन फॉलिकल था वो किस में बदल गया, कॉर्पस ल्यूटियम में बदल गया. और ये कॉर्पस ल्यूटियम ही है जो अब क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करेगा. ठीक है. अभी एक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन से क्या क्या चीजें होंगी. Endometrium attains maximum vascularity. Vascularity means it will become more thicker and it will be rich in blood supply. Vascularity का मतलब है rich in blood supply. It will become thick and it will become soft. Why all these things has been done? It will act as a cushion. एक cushion का काम कर रहा है, because अगर fertilization हुआ तो यहाँ पे कहीं तो भी embryo या फिर baby develop होने वाला है ना. तो बेबी के डेवलपमेंट के लिए, उसकी तैयारी के लिए इसको एक कुशन बनाया जा रहा है. ठीक है. Thus यूट्रस गेट्स रेडी फॉर इम्प्लांटेशन. अब यूट्रस भी धीरे धीरे, इम्प्लांटेशन मींस, इम्प्लांटेशन का मतलब क्या होता है बेटा, इम्प्लांटेशन का मतलब होता है जहां पे एक जगह एम्ब्रियो अटैच होता है. यस, उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं. अब एफएसएच का काम नहीं है तो वो इनहिबिट होगा. यस, to prevent development of second ovary follicle. Yes, अब एक बार ovary follicle निकल गया ना, अब FSH का काम खत्म है. अब कब लगेगा जरूरत, अगर fertilization नहीं हुआ तब वापस FSH secrete होगा. ठीक है. Next is, yes, during pregnancy अगर हुआ है fertilization तो all these events will stop and there is no menstruation. If fertilization does not occur, तो corpus luteum degenerate हो जाएगा और बन जाएगा corpus albicans. ठीक है. और corpus albicans के बनते ही प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम हो जाएगा और ये पूरा का एंडोमेट्रियम टूट जाएगा and it will lead to the next menstrual cycle. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये जो एग है, हाँ, वो कितने देर में फर्टिलाइज हो सकता है और ये कितने देर तक रहता है अलाइव. तो ये जो एग है, इट मे गेट फर्टिलाइज विद इन 24 आवर्स. वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू. और इसके कारण ये प्रोजेस्टेरॉन की वजह से, पहले तो एस्ट्रोजन की वजह से ये एंडोमेट्रियम थिक हुआ था, अब ये प्रोजेस्टेरॉन के कारण भी एंडोमेट्रियम 8 to 10 mm का हो जाता है, अब और ज्यादा थिक हो जाता है. इट बिकम्स 8 to 10 mm थिक. Yes, so you can again now just imagine कि 8 to 10 mm means 9 mm is been lost during the menstrual phase. Very clear. किसी को कुछ डाउट है बेटा? मेनार्क का मतलब मैंने आपको बताया था, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम मेनार्क बोलते हैं एंड मेनोपॉज का मतलब है स्टॉपिंग ऑफ दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम मेनोपॉज बोलते हैं. ठीक है. अच्छा, पहले के टाइम में या फिर अभी भी अगर कोई का मेंस्ट्रुअल साइकिल मिस होता है, that is a indication that she is pregnant, है ना. मिसिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ सिग्नल ऑफ प्रेगनेंसी. ओनली ये कंडीशन कब है, जब इफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑलवेज ऑन टाइम एंड ऑलवेज पीरियोडिक मेंस्ट्रुअल साइकिल है. तो आई एम नॉट टॉकिंग कि जब नहीं आता है, 2-3 महीने नहीं आता है, वो कंडीशन की बात नहीं कर रही हूँ. इफ अ फीमेल इज गेटिंग अ नॉर्मल
every month menstrual cycle और कभी कोई month में miss हो गया menstrual cycle, that means that is an indication of a pregnancy. So you know that how the pregnancy can be tested. You must have seen in the TV also about the advertisement about the Prega News. You must have seen, है ना? Prega News का आपने बहुत advertise देखा होगा. हाँ, तो Prega News में क्या होता है? There is a kit. और वो किट के अंदर यूरिन सैंपल से हम कंफर्म कर सकते हैं कि वेदर द फीमेल इज प्रेग्नेंट और नॉट. सो हाउ अ यूरिन कैन कंफर्म द प्रेगनेंसी. सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज, सी यूरिन के अंदर एक हार्मोन पाया जाता है. अ प्रेग्नेंट वुमन के यूरिन में एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है HCG. HCG का फुल फॉर्म है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन. ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन HCG. यस, ये HCG कब बनता है? जब वो एम्ब्रियो यूट्रस में कहीं ना कहीं आके इम्प्लांट कर जाता है. मतलब अगर समझो यहाँ इम्प्लांट हो गया, यहाँ या फिर यहाँ पे कहीं पे भी इम्प्लांट हो जाएगा ना, तो नेक्स्ट हार्मोन पिक्चर में आने लगेगा जिसका नाम है HCG. यस, वो अभी मैं आपको बाद में भी पढ़ाऊंगी वैसे भी, बट अभी ये टॉपिक आया है मेंस्ट्रुअल साइकिल का इसलिए मैं बता रही हूँ. तो HCG हार्मोन का ही टेस्ट यूरिन में हम कंफर्म करते हैं. तो जो फीमेल प्रेग्नेंट है जिसके यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन हो चुका है, उनके यूरिन के अंदर HCG हार्मोन होगा और वो HCG का ही कंफर्मेशन हम इससे करते हैं, यूरिन किट से करते हैं. तो यूरिन किट में अगर यूरिन के ड्रॉप्स डाले गए और उसमें 2 डबल लाइंस आ रहा है, डबल लाइन इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ HCG, सिंगल लाइन इंडिकेट्स एब्सेंस ऑफ HCG. सो अगर डबल लाइंस है दैट मींस प्रेगनेंसी है. वेरी क्लियर. HCG सिर्फ यूरिन में ही नहीं, सिर्फ ब्लड में भी पाया जाता है. ठीक है, बॉडी फ्लूइड मींस ब्लड एंड यूरिन में प्रेजेंस होता है. So you can see a table which has been given in your textbook also, a same picture. You can see how the changes of hormones you can see. So in female, there is ups and downs of hormones. ठीक है. So if कभी आपकी मम्मी आपसे कभी गुस्से में बात कर रही है, if your mother का तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी कभी चिढ़ के बात कर रही है, तो you should not all feel wrong. Why? Because you can see here in your mother's body, there is ups and downs of hormones, है ना? So it is not a small thing. ऐसे मेल के अंदर नहीं होता है. मेल के अंदर एक ही हार्मोन FSH एंड LH, बस यही 2 हार्मोन्स का रोल होता है. बट फीमेल के अंदर कितने हार्मोन्स है? देखो, FSH, LH, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, और अगर प्रेगनेंसी हो गया तो HCG भी आ जाएगा. ठीक है. तो देयर आर डिफरेंट हार्मोन्स एंड एवरी मंथ ये अप्स एंड डाउन्स हो रहा है हार्मोन का. ठीक है. एंड इन फीमेल्स बिकॉज ऑफ दिस अप एंड डाउन देयर कैन बी मूड स्विंग आल्सो. ठीक है. सो FSH, it is at the peak at the time of follicular phase, then it lowers down. LH, again on 14th day it will be at peak and again it will lower down. Yes, estrogen जब एग बन रहा है, ग्रेफियन फॉलिकल बना, तभी एस्ट्रोजन हाई इस पे रहेगा. प्रोजेस्टेरॉन, yes, it will be at the highest peak. Yes, एक मिनट बेटा, it will be at the highest peak. Yes, and अगर menstrual cycle, next cycle start हो रहा है तो ये lower down हो जाएगा. So you can see there is a change in the pituitary hormones by the brain, that is FSH and LH. ओवरी में चेंजेस होता है, ओवेरियन हॉर्मोन्स में भी लेवल कम ज्यादा हो रहा है, चेंजेस इन यूट्रस आल्सो. चलो, लेट मी चेक योर ग्रास्प. सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट. चलो फास्ट. रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है. ऑप्शन डी. Correct, very good. Corpus albicans releases progesterone is wrong. Corpus luteum releases progesterone. After ovulation, it is transformed into
Option C. Corpus luteum. Very good. कभी होता है ovulation? Option B. Very good. On the 14th day. Menarche. Very good. Yes, very clear to all of you. So we will stop now, beta. And next lecture may we will be learning about the fertilization. So today's homework for all of you is to draw